स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? अगर हम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? अगर हम सूर्य के चमकीले सतह की बात करें तो सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल विमुद्रीकरण के समय जो है आरबीआई के गवर्नर थे। आइए देखते हैं ऑप्शन में, तो उर्जित पटेल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू के नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अगर हम नींबू के रस की बात करें तो नींबू के रस का पीएच मान जो है 2.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? अगर हम भारत के हाईकोर्ट की बात करें तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर हम राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की बात करें तो अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है? 250 सदस्य। आइए हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो जापान की मुद्रा येन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? अगर हम दांडी की बात करें तो ये आपका नवसारी जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर हम उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश की बात करें तो कनाडा सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप देख ही सकते हैं सार्क में कितने अक्षर हैं, तो 5 अक्षर हैं, लेकिन जो सार्क में जो सदस्य की जो संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को जो मुख्यालय है यूनेस्को का पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, इसका जो दरगाह है कहाँ है? अजमेर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पितरस श्रावित होता है कहाँ से? पितरस का जो श्रावण होता है वो कहाँ से होता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा यकृत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ट्रिक से याद रखना होगा, जोजिला जौ से जोजिला होता है और जौ से जम्मू कश्मीर, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।